आखिर हम ये क्यों नतीजा अख्ज़ करें कि ईरान का नाकामी या कामयाबी दुनिया का सियासी और जुग़राफ़ियाई नक्शा बदल सकती है या इस तरफ सफ़र शुरू कर सकती है। ईरान पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल है। ग्रेटर इसराइल में अगर पाकिस्तान शामिल ना भी हो, मगर अमरीका, अफ़ग़ानिस्तान और भारत का मामला यही है कि पाकिस्तान के हिस्से बखरे हों, पाकिस्तान के एटमी असासे ख़त्म हों। चूँकि पाकिस्तान में कौमी सरमायादारी तनव्वुर ना पा सकी और सूबे या तो जागीरदारों, वडरों और सरदारों के हाथ में हैं, या फिर कबाइली निज़ाम के, जो पाकिस्तान रियासत के ताबे हैं। चुनाचा अगर पाकिस्तान के हिस्से बखरे होते हैं, तो कौमी सरमायादारी ना होने की बना पर ये जागीरदार, वडरे और सरदार बैरूनी रियासती ढांचों के ताबे होने में कोई फ़र्क महसूस नहीं करेंगे। कौमी सरमायादारी पैदावारी क़ुव्वत की बना पर और बैरूनी मार्केट की दस्तरस के लिए बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ सफ़ आरा होती है। वो टपाल को कौमी चाय गर्दानती है, और आदम अली टपाल को जितना अजीज़ जूदी बाज़ार है, इतना ही लाहौर का अनारकली, कोयटा का लियाकत बाज़ार। मगर कोयटा के सरदार, सिंध के वडरे के सरदार खान और पंजाब के जागीरदार को दूसरे सूबों के, पाकिस्तान के खुदा नखास्ता इंतशार के बाद किसी वडरे, जागीरदार और सरदार से कोई सियासी या माली मफाद वाबस्ता नहीं होगा। भारत में चूँकि कौमी सरमायादारी बरतानवी राज से कबल ही ताकत पकड़ चुकी थी, वो भारत की जड़त पर यकीन रखती है। अब हम ईरान अमरीकी मफादात की जंग की बात करते हैं। अगर ईरान को शिकस्त होती है, तो अगले चंद बरसों बाद पाकिस्तान के इंतशार के इम्कानात 85% से ज़्यादा हो सकते हैं। पाकिस्तान की रियासत वडेरों, जागीरदारों और सरदारों की बना पर, सिवाय बड़े शहरों के, मुसल्लित की गई जंग के दौरान या बाद में अवाम को अपने साथ मिलाने में कामयाब ना हो सकेगी, सिवाय मज़े की बुनियाद पर, वो भी सिर्फ बड़े शहरों और कस्बों की हद तक। सिंध या बलोचिस्तान का आम गरीब आदमी का करता धरता वडेरा या सरदार ही होता है। यही सूरत पंजाब और के की है। इसके बाद इस्तिमारियत चाइना के सूबे सनकियनब में मजहबी आज़ादियों और इंसानी हुकूक के नाम पर इंतशार फैला सकती है ताकि चाइना को छोटे छोटे हिस्सों में मुनक़सिम किया जा सके। ताइवान के मामले को उछाला जा सकता है। क़यास किया जा सकता है कि यूक्रेन जैसे मसाइल से बैन अल-अक़वामी सरमायादारी रूस को मज़ीद हिस्सों में तक़सीम करना चाहेगी। इस दौरान भारत खुशी खुशी अमरीका और ग्रेटर इसराइल का साथ देगा। मगर जब बैन अल-अक़वामी इस्तिमारियत दुनिया भर को कमज़ोर हिस्सों में तक़सीम कर चुकेगी, तो फिर वो भारत को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगी। इसकी बुनियादी वजह मनफी ताकत का वो खौफ है जो वो अपने पालतू बंटर, छोटा पालतू बदमाश, से महसूस करती है कि वो इसकी दी हुई खुराक से तनुमंद होकर कहीं उसे ही ललकारने ना लगे। दुनिया में तब अमरीका और ग्रेटर इसराइल हुकूमत करेंगे। जल्द ही ये दो ताकतें बाहम आमेज़ होकर एक बैन अल-अक़वामी इस्तिमारी ताकत बनकर उभरेगी। दुनिया में जुल्म बढ़ेगा। रद्दअमल के तौर पर अवामी मुज़ाहमती तहरीकें उठेंगी, मगर मज़ा, ज़बान और जुग़राफ़ियाई तज़ाद की बुनियाद पर मुंतशिर कर दी जाएंगी। क्या ऐसा ही होगा? अगर रूस और चाइना अपना ज़रूरी कलीदी किरदार कुल कर अदा नहीं करेंगे, तो ऊपर बयान करदा हालात करीने मुमकिनात हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हालिया जंग में हर सूरत ईरान की जीत हो, क्योंकि ये इस्तिमारियत की शिकस्त की वजह बनेगी, यानी इंसानियत की मुमकिना बका।